ओके, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग के बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं OSI मॉडल को, राइट। एज प्रोमिस्ड कि जो हमने 4 टॉपिक लिखे थे सबसे पहले, जो आपको कंपलसरी है टू स्टार्ट योर करियर इन नेटवर्किंग, तो उनमें सबसे पहला है OSI मॉडल। तो आज इसी से शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या है, किसने क्यों शुरू किया था, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब। तो इस स्लाइड में आप देखिए, ISO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, पूरी दुनिया भर में जो यूज़ होता है, उसने ये एक मॉडल, रेफरेंस मॉडल स्टार्ट किया था नेटवर्क का। और इसका एक सिंपल सा मोटिव था, मकसद था कि जो आपका नेटवर्क में डाटा का, पैकेट का फ़्लो है, नेटवर्क्स या इंटरनेट कैसे काम करता है, आप उसको समझ पाओ। बेसिकली तो ये टीचिंग ट्रेनिंग पर्पजेज़ के लिए हुआ। तो इसका कोई एज सच प्रैक्टिकल यूजेज नहीं है, राइट। कहीं आप इसको देख नहीं सकते, इट्स ऑल हाइपोथेटिकल, राइट। बट इसका जो मेजर कंसर्न, अभी जैसे हम लोग करियर स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्किंग में अपना, तो अगर आप और हम OSI मॉडल को अच्छे से जान लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि ऐसी कोई टर्म, ऐसी कोई प्रोटोकॉल, नाम, कुछ डेफिनेशन ऐसी नहीं बचती जो आपको पता ना हो नेटवर्किंग के अंदर। ओके, तो OSI मॉडल इंक्लूड्स एवरीथिंग, इसके अंदर सब कुछ आता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और ये अब देखिए ज़रा, इसमें कुछ और बताने लायक, हाँ, वेंडर इंडिपेंडेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। OSI मेक श्योर करता है कि जो ISO की रिक्वायरमेंट थी कि बॉस, चाहे आप कोई मर्जी कंपनी है, चाहे आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप खुद अपने बनाते रहिए, लेकिन अगर आपको नेटवर्क पे, इंटरनेट पे अपने डिवाइसेस, अपने सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं, तो वो ऐसे होने चाहिए कि एक दूसरे के साथ बाकी सब काम कर पाएँ, राइट। तो ऐसा ना हो कि आपका अगर डिवाइस है तो आपकी ही केबल खरीदने पड़े उसके लगाने के लिए, राइट। इंटरनेट में जैसे RJ45 की कनेक्टर ही, वही केबल ही, लैन केबल पूरी दुनिया भर में यूज़ होती है इंटरनेट चलाने के लिए, चाहे आप डेल का लैपटॉप यूज़ करो, चाहे आप किसी और कंपनी का, राइट। तो अगली स्लाइड पे अगर हम चलते हैं तो ये आता है थोड़ा सा इन डेप्थ कि OSI मॉडल है क्या। तो ये एक 7 लेयर का आर्किटेक्चर मॉडल है, जिसमें हम बात करते हैं इन नीचे लिखी हुई 7 लेयर की। तो ये लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ओके, तो एक एक करके बात करेंगे इन सभी की, और किस लेयर का क्या काम है, एंड कौन से डिवाइसेस, कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ होती है, ये सब। नीचे मैंने ये एक एक्रोनिम लिखा है याद रखने के लिए। अगर ये लेयर आपको, वैसे तो आप बार बार जब ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे इनको, तो याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अदरवाइज़ ये लिखा है, आसमान पे सितारे थे नहीं देख पाए, APST NDP। सो आई ट्राइड इट व्हेन आई वाज लर्निंग नेटवर्किंग 7-8 years बिफोर, तो यू कैन डू द सेम। ओके, अभी देखिए, थोड़ा सा आसान करने के लिए चीज़ों को, नेटवर्क में इन लोगों ने क्या किया कि कुछ लेयर्स को नाम दे दिया अपर लेयर और कुछ को नाम दे दिया लोअर लेयर्स। अब इसका मकसद क्या था? अपर लेयर वो लेयर्स होंगी जो यूज़र के करीब हैं, जो होस्ट के करीब है, एंड जो लोअर लेयर्स हैं वो रहेंगी जो नेटवर्क के करीब है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जो डेवलपर्स हैं, राइट, जो प्रोग्रामिंग एंड डेवलपिंग करते हैं, उनको कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोटोकॉल डिज़ाइन करनी है, तो वो बात करेंगे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर की, राइट। बट जो हम नेटवर्क के लोग हैं, हमें कोई कम्युनिकेशन, कोई ट्रबल शूट करना है, राइट, कोई नेटवर्क डिज़ाइन करना है, तो अपने को देखनी है नीचे वाली 4 लेयर्स। ओके, तो ये फ़र्क है इनमें। जैसे आप एथिकल हैकिंग और इन तरह की किसी अलग कोर्सेज में जाते हैं, सो आप यूज़र लेयर्स, अपर लेयर्स के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ओके, बट आप जब नेटवर्क में, इस फील्ड में जाते हैं, तो आप नेटवर्क लेयर्स के ज़्यादा टच में रहते हैं। तो ये हम देखेंगे धीरे धीरे आगे इसका मतलब क्या है और डेप्थ में। अपर लेयर्स कौन सी हैं? जैसे मैंने बात की, पहली जो 3 लेयर्स हैं आपकी, वो अपर लेयर्स में आती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। तो इनका रियल डाटा पैकेजिंग, इनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन से इतना फ़र्क नहीं है। एक्चुअल डाटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनका इतना कंसर्न नहीं आता। हमारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उससे नीचे। दैन अगर हम बात करते हैं लोअर लेयर्स की,
सो जो नीचे की 4 लेयर्स हैं उनको हम बोलते हैं लोअर लेयर्स। यही वो लेयर जो एक्चुअली डाटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। और जो नेटवर्क इंजीनियरिंग है वो मोस्टली सारी इन्हीं 4 लेयर्स के बारे में, राइट। ऊपर की 3 लेयर पे आप तभी कंसर्न करते हैं जब आप कोई प्रोग्रामर हैं या आप कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ से ये एक बार बेसिक स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि 7 लेयर का एक बेसिक काम क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो बार बार आपके मन में आएगा और आपको सुनने को भी मिलेगा कि विच इज़ फर्स्ट लेयर, पहली लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर है या फिजिकल लेयर है। सी, जो हम एक फ्लो समझ रहे हैं अभी नेटवर्क में डाटा का या पैकेट्स का, अभी हम बिगिनिंग स्टेज में, राइट। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि पहली जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है, ताकि मेरे लिए आपको समझाना और आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो हम इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे कि विच इज़ फर्स्ट लेयर, एप्लीकेशन और फिजिकल। ओके, जब हम एक इन डेप्थ नॉलेज हमें इसके बारे में हो जाएगी तो आप खुद बताएंगे कि हाँ फिजिकल लेयर फर्स्ट है या एप्लीकेशन लेयर पहली है। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर का जो काम है वो है आपको नेटवर्क या इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, एक एप्लीकेशन देना, राइट। तो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन लेयर का सॉफ्टवेयर होता है, राइट। जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, 3-4 तरह के होते हैं, कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में इतने सारे ऐप यूज़ करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो हैं। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होगा आपके नेटवर्क को, आपके इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। एग्जाम्पल लिखा है ब्राउज़र्स, तो ब्राउज़र के बिना आप इंटरनेट नहीं चलाते, ऑलमोस्ट आप ब्राउज़र ही यूज़ करते हैं जब भी आपको इंटरनेट चलाना होता है, राइट। सो टू एक्सेस इंटरनेट यू यूज़ ब्राउज़र। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म हुआ यहीं पे। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, आप देखिए मैंने ये अलग अलग कलर में, अलग अलग फ़ॉन्ट में ये लिखा हुआ है। तो ये जो जिस लेयर की हेल्प से आपको दिख रहा है ये फॉर्मेटिंग, ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम है, राइट। तो इस लेयर में कुछ और काम भी होते हैं, जैसे इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, राइट, कि आपको डाटा सिक्योर फॉर्म में भेजना है। तो वो जो बेसिक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे ही होती है। देन आपका कंप्रेशन आता है, जैसे व्हाट्सएप पे आप कोई फाइल भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, तो वो छोटे साइज़ में, कम साइज़ की जाती है, डाटा बचता है। तो वो भी किस लेयर का काम है आपका, प्रेजेंटेशन लेयर का। सेशन लेयर का ज़्यादा कुछ नहीं है अभी के हिसाब से, जस्ट आप इतना याद रखिए कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच के सेशंस हैं, राइट, वो ये स्टार्ट करवाती है, जब तक आप काम कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करती है, और जब काम ख़त्म हो जाता है, लॉग आउट साइन आउट करते हैं, तो ये उस सेशन को टर्मिनेट कर देती है, राइट। तो अगर हम ये एग्जांपल मान के चलो कि ये मैंने लिया एक ब्राउज़र, तो इसमें जितने भी आप टैब खोलोगे, यहाँ पे कोई ABC आप वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ पे कोई दूसरी वेबसाइट खोलते हैं, तो ये सारे अलग अलग सेशन बनाने का जो काम है ये है आपका सेशन लेयर का, राइट। देन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि जो आपका डाटा है एक्चुअल में जो ट्रांसफ़र करना है, सपोज आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं, आप कोई व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई फ़ोटो शेयर करते हैं, तो वो अपलोड या डाउनलोड, दो ही हम काम करते हैं हमेशा नेटवर्क या इंटरनेट पे, या तो हम अपलोड करते हैं या हम डाउनलोड करते हैं। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर कि जो आपका डाटा है वो रिसीव हो प्रॉपरली एंड वो सेंड हो प्रॉपरली। ओके, अब इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये आता है, जैसे मैं अगेन ब्राउज़र पे जाता हूँ, आपने यहाँ पे लिख दिया बॉस facebook.com, ओके, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया gmail.com, ओके, यहाँ पे कुछ और लिख दिया learnabc.com, एनीथिंग, राइट। ऐसे आप अलग अलग टैब ओपन करते हैं, तो जब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट बाहर जाएगी, ध्यान से देखना आप ये बात, तो जब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट बाहर जाएगी आपके राउटर के पास, राउटर से आपके ISP के इंटरनेट के पास, तो ये सिस्टम तो एक ही है ना, इसका IP एड्रेस एक ही है। तो जब एक IP से एक रिक्वेस्ट ये गई, एक IP से एक रिक्वेस्ट ये बाहर जाएगी, और ऐसी एक ही IP का यूज़ करके 5-7 अलग अलग जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो जब उसको रिसीव करने की बारी आएगी तो एक ही IP पे उनको कैसे पता चलेगा कि ये फेसबुक का यहाँ रिप्लाई करना है, यहाँ नहीं करना। समझ पा रहे हैं? तो जैसे ये कुछ ऐसा है कि आप किसी हॉस्टल में हैं तो उसका एड्रेस तो एक ही है, लेकिन आपके रूम नंबर, फ्लोर्स अलग अलग हैं। तो जब आप कोई ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे,
वहाँ से जो डिलीवरी आती है उनको कैसे पता चलेगा कि इस घर के अंदर, घर का तो पता है, इस पीसी का तो पता है, उसके अंदर के किस फ्लोर पे है, किस आप रूम नंबर में वो दे के जाना है, राइट। तो वो जो रूम नंबर आप डालते हैं, फ्लोर नंबर डालते हैं, वो यहाँ पे इसमें काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, और उसको बोलते हैं पोर्ट नंबर्स। क्या रहता है वो आपका, दिस पोर्ट नंबर्स। तो ये पोर्ट नंबर क्या है, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। 16 बिट 16 बिट का आपका एक कॉम्बिनेशन है जो आपको दिया है आईना ने, क्योंकि आईना ही क्या है, जो नंबर्स में डील करती है। अगर आपको कोई आईपी एड्रेस चाहिए है, मैक एड्रेस चाहिए है, आपको पोर्ट्स और ये सब, ये आईना के द्वारा ही है। तो 16 बिट 2 की पावर 16 अगर आप करते हैं 65536 टोटल आते हैं। तो एक आईपी जो ये यूज़ है, ये मेरा पीसी है, ये इतने नंबर ऑफ, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ अभी के लिए, टोटल नहीं बता रहा मैं आपको। जब हम एक इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे अलग से, उसमें मैं बताऊंगा कि पोर्ट्स का और एंड टू एंड कम्युनिकेशन में इनका क्या मीनिंग रहता है, क्या रोल है, और सॉकेट किसको बोलते हैं, राइट। तो उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगी, थोड़ा लेंथी टॉपिक है ये। तो जस्ट इतना जानिए, ट्रांसपोर्ट लेयर आपका एंड टू एंड, ब्राउज़र टू ब्राउज़र, टैब टू टैब कम्युनिकेशन कराता है और रिलायबल तरीके से कराता है। देन नेटवर्क लेयर क्या करती है, आपका ये एक लॉजिकल एड्रेस है, आईपी एड्रेसिंग जिसको हम बोलते हैं। हर एक पैकेट के साथ, ये मैं अभी एक दो स्लाइड छोड़ के ना एक स्लाइड बताऊंगा, उसमें आपको पूरा इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन ये क्या रहता है, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे डाटा के साथ हेडर लगता है, पीडीयू बनते हैं, और किस लेयर पे किस पीडीयू को क्या नाम देते हैं, और उनके अंदर कौन सी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो नेटवर्क लेयर पे हम देखेंगे कि जो पीडीयू है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है आईपी एड्रेसिंग की, राइट। तो हम वहाँ पे इसको डिटेल में जानेंगे। डाटा लिंक लेयर का काम है मैक ऐड करना हेडर के साथ, और फिजिकल लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड करना काम है आपका फिजिकल लेयर का। कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपकी, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आपकी केबल कौन सी यूज़ हो रही है, उसकी स्पीड कितनी है, सिग्नलिंग का मीडियम कौन सा है, या फिर कह लो टेक्नोलॉजी कौन सी है, राइट। ये सब कुछ आता है आपका फिजिकल लेयर में।